खबर है साकार हरि बाबा का राजस्थान से कनेक्शन सामने आया है। दौसा में पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन के घर में बताया जा रहा है कि बाबा का दरबार चलता था। बाबा के दरबार में अहम सबूत भी मिले। अनुयायियों को फॉर्म भरकर दिया जाता था प्रवेश राशि जानकारी और इसके साथ आधार कार्ड भी लिया जाता था। ज्यादातर महिलाओं के फॉर्म दरबार में मिले हैं। बाबा के दरबार में लग्जरी झूले में बाबा बैठते थे, ऐसी जानकारी है। तो राजस्थान कनेक्शन जो है वो सामने निकल के आया है साकार भोले बाबा का। बताया जा रहा है कि पेपर लीक का जो माफिया है उसके स्थान पर उनका दरबार चला करता था और कुछ फॉर्म भी वहां पर पाए गए हैं जो अनुयायी थे उनके द्वारा वो भरे गए थे। और जानकारी ये भी है कि यहाँ पर दिव्य झूले में वो बैठा करते थे और उनके अनुयायियों के वहां पर आधार कार्ड भी मिले हैं। हाथरस हादसे के बाद भोले बाबा से जुड़े कई रहस्य सामने आ रहे हैं। अब मामले में बड़ा खुलासा यह हुआ कि राजस्थान के दौसा में भी बाबा का आश्रम लगता था, वो भी पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन पटवारी के घर पर। भोले बाबा का राजस्थान कनेक्शन। दौसा में लगता था बाबा का दरबार। पेपर लीक माफिया से बाबा के संबंध। ठीक रहा कि वो वहां हो गई, नहीं तो यहां भी हो जाती ऐसी घटना। अगर वो यहाँ चलता रहता है इस प्रकार का तो घटना यहाँ भी हो सकती है। क्या राजस्थान में भी हाथरस जैसी घटना हो सकती थी? यह सवाल इसलिए क्योंकि राजस्थान के दौसा में भी भोले बाबा का दरबार लगता था और बाबा के दरबार में भीड़ हजारों नहीं लाखों में होती थी। हाथरस वाले भोले बाबा का जलवा सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। भोले बाबा ने अपना साम्राज्य 5 राज्यों तक फैला रखा है। यूपी ही नहीं, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी बड़ी संख्या में भक्त भोले बाबा के सत्संग में शामिल होने आते हैं। इस भयानक हादसे में राजस्थान के डीग जिले के कुम्हेर में रहने वाली एक महिला की मौत हुई है। वहीं भरतपुर की 2 महिलाएं घायल हो गई हैं। वहीं अब भोले बाबा का एक बड़ा राजस्थान कनेक्शन भी सामने आया है। खुद को नारायण का अवतार बताने वाले बाबा का हाथरस की तरह दौसा में भी प्रवचन हुआ था। पिछले साल नवंबर महीने में दौसा के कांदोली में प्रवचन हुआ था और बाबा के प्रवचन में 1 लाख से ज्यादा अनुयायी इकट्ठा हुए थे। वहीं चौंकाने वाला खुलासा यह भी हुआ है कि भोले बाबा पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन के घर में दरबार चलाता था और माफिया के घर में 1 महीने के अंदर 1-2 नहीं बल्कि 4 बार बाबा का दरबार लगता था, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आया करते थे, जिसमें सिर्फ आधार कार्ड से एंट्री मिलती थी और दरबार के बाहर बाबा की प्राइवेट फोर्स तैनात रहती थी। हाथरस कांड के बाद चर्चाओं में आए साकार हरि बाबा का जो राजस्थान कनेक्शन देखने को मिला है। और राजस्थान कनेक्शन की बात करें तो दौसा में ये साकार हरि बाबा आया करते थे और 4 दिन तक ये दरबार चलाया करते थे। और पेपर लीक माफिया का ये घर है जहां पर आकर ये दरबार चलाया करते थे। आप तस्वीरों में देख सकते हो कि ये जो घर है, जो ये टेंट लगा हुआ है, यहाँ पर दरबार चलता था और महीने में 4 बार ये दरबार चला करता था। और यहीं से जो एसओजी की टीम आई थी उन्होंने सर्च अभियान चलाया था। उसके बाद से ये पूरी बिल्डिंग को सीज कर रखा है और ये जो अंदर का जो यहाँ पे ये बिल्डिंग को सीज कर रखा है अंदर से। और जो अंदर की हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो अंदर ये आप तस्वीरें देख सकते हो, ये दरबार है, टेंट अभी भी लगा हुआ है, कुर्सियां ये जो आप देख पा रहे हो कुर्सियां लगी हुई हैं। और यहाँ पर ये 4 बार महीने में आया करते थे। और पेपर लीक माफिया है हर्षवर्धन जो यहीं से गिरोह चलाया करता था, क्योंकि जिस तरह फरवरी में जो सर्च अभियान चला उस सर्च अभियान में कुछ डॉक्यूमेंट में मिले थे जो पेपर लीक प्रकरण से जुड़े हुए थे। पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन के घर में ही भोले बाबा का आश्रम बना हुआ था, जिसमें सिर्फ बाबा के भक्तों को ही जाने की अनुमति थी। आम आदमी को बाबा की आर्मी बाहर ही रोक लेती थी और भीड़ ऐसी लगती थी कि सड़क जाम हो जाया करती थी।
यहाँ पूरा रोड जाम हो जाता था, इतने सारे लोग आते थे और इनके सेवादार रहते थे और ये सारा। आप लोग भी अंदर जाने की अनुमति थी क्या आप लोगों को? नहीं, हम तो कभी गए ही नहीं। नहीं मतलब आम आदमी जा सकता था क्या? आम आदमी नहीं जा सकता था। न महाराज को कभी किसी ने देखा यहाँ, नहीं देखा। दिन में आते थे? आम आदमी को परमिशन ही नहीं थी। सत्संग दिन में होता था या रात में? सत्संग तो ये इनका टाइम रहता था, तो कभी भी होता था, लेकिन पता नहीं लगता था कि कब क्या हो रहा है। आपको बता दें कि 4 महीने पहले फरवरी 2024 में जब JEAN भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक के आरोपी हर्षवर्धन पटवारी को एसओजी ने पकड़ा तो नारायण हरि का यह दरबार सुर्खी में आया। सामने आया कि जहां बाबा नारायण हरि ने अपना अस्थायी डेरा बना रखा था, वो मकान हर्षवर्धन का ही था और इसी दरबार की आड़ में हर्षवर्धन पेपर लीक का रैकेट चलाता था। फिलहाल हर्षवर्धन की गिरफ्तारी के बाद से कांदोली में बाबा का दरबार नहीं लगा है। पेपर लीक माफिया से उसके संबंध देखने को मिले हैं और हर्षवर्धन के मकान में ही वो दरबार चलाया करता था। ऐसे में अब हो सकता है कि एसओजी जो हाथरस वाला जो ये बाबा है साकार हरि बाबा, उससे भी पूछताछ करे, क्योंकि वो हर्षवर्धन के संपर्क में बाबा रहा करता था और इसी घर में उसकी आवाजाही रहती थी और यहीं से वो दरबार चलाता था। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। जयपुर का रुख करेंगे।